वाराणसी की इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि ये शहर महज कुछ दिन पहले ही कोरोना की भयंकर चपेट में था। ये कुछ दिन पहले की ही तस्वीर थी, जब अस्पतालों में चीख पुकार मची थी, शमशान घाटों पर अनवरत चिताएं जल रही थी। लेकिन महज 20-25 दिन के भीतर पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के करीब पहुंच गया है। भगवान शंकर की नगरी में कोरोना के रोजाना के मामले अब काबू में आ गए हैं। हालांकि अभी यह दावा करना जल्दबाजी हो सकता है कि वाराणसी महामारी से लड़ाई जीत गया है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कोरोना की दूसरी लहर का पीक वाराणसी से गुजर चुका है। कि वाराणसी की पॉजिटिविटी है वो 10-11% रह गई है। हमारे जो केसेस एक टाइम में 2000 से लेके 2100 प्रतिदिन आते थे और एक समय बढ़कर 2700 प्रतिदिन हो गए हैं, वो केसेस घट के 700-800 प्रतिदिन रह गए हैं। जो बेड्स की अवेलेबिलिटी थी वो शुरुआत में अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो 1000 हुआ करती थी, आज वर्तमान में हमारे 2800-2900 बेड अवेलेबल हैं। वाराणसी यूपी के उन 4 शहरों में शामिल था जहां अप्रैल के पहले हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी। यहाँ संक्रमण की दर काफी तेज थी। 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक यहाँ कोरोना की लहर अपने चरम पर थी। केस बढ़े तो अव्यवस्थाएं शुरू हुई, ऑक्सीजन वाले बेड की कमी पर हाहाकार मचा, लेकिन प्रशासन ने कोरोना की इस चुनौती को स्वीकार किया। जिन विकास खंडों में ज्यादा संक्रमण था उनके 76 गांवों को चिन्हित किया गया। उसमें भी दवाइयों के वितरण का काम शुरू हुआ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 72,000 परिवारों तक दवाइयां पहुंचाई गई। टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई। सैंपलिंग के लिए 100 टीमों को बनाकर रोजाना 8,000 से 9,000 सैंपल कलेक्ट किए गए। सैंपलिंग के जल्दी नतीजों के लिए आरएनए एक्सट्रैक्टर मशीन भी मंगाई गई। इन सभी व्यवस्थाओं को करने के नतीजे ये हुए हैं कि 25 अप्रैल से लेकर मई के पहले हफ्ते तक ये कार्य सतत प्रयास से संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। अब नतीजा ये है कि वाराणसी की पॉजिटिविटी 10 से 11% तक ही रह गई, जहां एक दिन में संक्रमण 2000 और 2100 तक आने लगे थे और 2700 तक गए थे। ये केस घटकर 700 से 800 ही प्रतिदिन रह गए। एक समय संक्रमण दर 38 से 39% हो गई थी, वो घटकर 21 से 22% पर आ गई है। कुल मिला के अच्छा मैनेजमेंट हम लोगों का अप्रैल लास्ट वीक से लेके मई फर्स्ट वीक के अंत तक जो हुआ, उसका नतीजा ये है कि आज मई के सेकेंड वीक में इस कोरोना के सेकेंड वेव को अरेस्ट करने में हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन इसी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस वेव की आगे तक तैयारी और अगली थर्ड वेव की प्रेडिक्शन की कोई है तो उसकी तैयारी आगे चालू है। जहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई का सवाल है तो पहले जहां 1900 सिलेंडर की सप्लाई होती थी, अब वो 4500 सिलेंडर की हो गई है। बनारस और आसपास के इलाके में ऑक्सीजन के जितने प्लांट बंद पड़े थे उन्हें चालू करा दिया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस और टैंकर के माध्यम से भी ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बरकरार है। वाराणसी मॉडल ने साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भगवान शंकर की नगरी फिर अपने पुराने रंग में लौट आएगी।